आखिर वैज्ञानिकों को बोलीविया में मिल ही गए एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के पुख्ता सबूत। तो क्या है राज उस सिविलाइजेशन का, जानिए हमारे साथ। दोस्तों, हमसे पहले हमारी इस दुनिया में कई सारी सिविलाइजेशंस गुजर चुकी हैं। हम इंसान हमेशा यही समझते हैं कि हम समय के साथ और एडवांस होते जा रहे हैं। आज के दौर में हम पिछली गुजरी हुई सिविलाइजेशन से ज्यादा एडवांस हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी इस दुनिया में कई सारी सिविलाइजेशंस गुजर चुकी हैं जो हमसे भी ज्यादा एडवांस हुआ करती थी। लेकिन हम आज के इंसान यही समझते हैं कि हम समय के साथ और ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं और आज के दौर में हम पिछली गुजरी हुई सिविलाइजेशन से कहीं ज्यादा एडवांस हैं और हम ये भी मानते हैं कि आने वाली सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस होंगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस सिविलाइजेशन को इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बसाया था। असल में लोगों को यहाँ से कई सारे स्टोन के ऐसे विशाल स्ट्रक्चर मिले जिन्हें आज हम अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए भी बहुत मुश्किल से बना पाएंगे। तो फिर आज से हजारों साल पहले इन स्ट्रक्चर्स को किस तरह बनाया गया होगा? क्या आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जिसके जरिए उन्होंने ये विशाल स्ट्रक्चर्स बनाए थे? क्या उनकी ये टेक्नोलॉजी भी उनकी सिविलाइजेशन के साथ ही विलुप्त हो गई, या फिर इनकी इस सिविलाइजेशन को एलियंस ने बसाया था? दोस्तों, आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं उसे हम पूमा पुंकू के नाम से जानते हैं। ये जगह साउथ अफ्रीका के बोलीविया में मौजूद है। अगर आप लापास से 45 मील वेस्ट में जाएंगे तो आपको एंडीज माउंटेन के ऊपर लगभग 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पूमा पुंकू के रहस्यमय प्राचीन खंडहर एक रेगिस्तान में फैले हुए मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन्हें हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े स्टोन बताया जाता है, जिनकी ऊंचाई 26 फीट और वजन लगभग 100 टन के आसपास होता है। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों साल पहले इन इतने बड़े स्टोन्स को यहाँ कैसे पहुंचाया गया होगा। और यहाँ पर ऐसे एक दो स्टोन नहीं है, बल्कि सैकड़ों पत्थर बिखरे पड़े, जिन्हें देखने के बाद हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इन स्टोन्स को यहाँ कैसे लाया गया होगा, क्योंकि बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के तो इन स्टोन्स को इतनी ऊंचाई पर ले जाना नामुमकिन है। सिर्फ इनका साइज और वेट ही नहीं है, बल्कि दोस्तों इनका स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ स्टोन्स इंग्लिश के अल्फाबेट H की तरह बने हुए हैं, जो देखने में बिल्कुल ब्लॉक्स की तरह लगते हैं। कई सारे लोगों का मानना है कि इन ब्लॉक्स को हमारे पूर्वजों ने अपने हाथों से बनाया था। आज से कई साल पहले तक तो हमारे वैज्ञानिक भी यही मानते थे, लेकिन जब इन ब्लॉक्स के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्टोन के ब्लॉक इतनी सफाई से बनाए गए थे कि इन्हें हाथ से बनाना इम्पॉसिबल नजर आता है। इन ब्लॉक्स के होल्स और इनके किनारे इतने परफेक्टली कटे हुए हैं जिन्हें आज के समय में किसी मशीन टूल, डायमंड टूल या लेजर टूल के जरिए ही बनाया जा सकता है। तो क्या दोस्तों, आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक मौजूद थी जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है? जिस तकनीक के जरिए उन्होंने इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाया होगा, वो आखिर कौन सी तकनीक थी? और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस खोज के बाद हमारे वैज्ञानिकों को इस जगह से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक और गुमनाम सिविलाइजेशन मिली, जिसे इन लोगों ने तिवानकू नाम दिया। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने तिवानकू को बसाया था उन्होंने ही पूमा पुंकू को बसाया होगा। वहीं कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि इस सिविलाइजेशन को एलियंस ने अपने रहने के लिए बनाया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाने का कारण यह है क्योंकि इसके अंदर काफी बड़ी संख्या में पत्थरों की ऐसी दीवारें मिल चुकी हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई गई हैं। दोस्तों, ये आकृतियां इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। इन्हें देखकर लगता है जैसे कि ये कोई एलियंस हों। काफी रिसर्च के बाद भी अभी तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इन दीवारों पर इस अजीब तरह की आकृतियों को किसने बनाया होगा। इस साइट पर आपको विशालकाय स्ट्रक्चर चारों तरफ बिखरे हुए देखने को मिलेंगे और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी नेचुरल आपदा या फिर महाप्रलय की वजह से यह साइट पूरी तरह बर्बाद हो गई हो। यही वजह है कि पूमा पुंकू आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि आखिर असल में ये जगह थी क्या और ये कैसी दिखाई देती थी। इसके अलावा यहाँ मौजूद इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने का उद्देश्य क्या था? इस साइट पर सभी स्टोन एक दूसरे से इस तरह इंटरलॉक हैं जैसे कि ये कोई जायंट पजल हो। ये स्ट्रक्चर जिनके भी द्वारा बनाए गए हैं उन्होंने इसे एक साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल एक पजल की तरह तैयार किया था।
लेकिन वैज्ञानिक आज इतना वक्त गुजरने के बाद भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों को यहाँ से इरिगेशन सिस्टम, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म और सीवेज लाइन के भी काफी सबूत मिल चुके हैं, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि पुमा पुंगु अपने समय की एक एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये नष्ट होती चली गई। इसके अलावा दिसंबर साल 2018 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके साइट पर मौजूद सभी H ब्लॉक के स्टोन्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करी। और काफी देर की मेहनत करने के बाद आखिर उन्होंने पुमा पुंगु का एक पूरा मॉडल तैयार भी कर लिया, जो देखने में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स को एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से मिलकर बनाया गया था। इसके कुछ सालों के बाद जब एक्सपर्ट्स ने इस साइट का फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी तो उनकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस कोशिश का रिजल्ट ये निकल कर आया कि इस साइट की कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। दोस्तों, आज के समय में पुमा पुंगु में एक भी स्टोन अपने ओरिजिनल प्लेस पर मौजूद नहीं है। यहाँ मौजूद हर ब्लॉक जाने अनजाने में अपनी जगह से मूव हो चुका है। साथ ही साथ कुछ ब्लॉक तो ऐसे हैं जो खो भी चुके हैं और कुछ पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। यही वजह है कि इस घटना के कई साल के बाद इस साइट के ऊपर रिसर्च का काम बंद कर दिया गया। और फिर कुछ समय के बाद जब यहाँ दोबारा रिसर्च शुरू की गई तो पता चला कि इस साइट पर मौजूद कुछ स्टोन तो रेड सैंड स्टोन से बने हुए हैं। वहीं दूसरे ब्लॉक, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस H ब्लॉक हैं, उन्हें ज्वालामुखियों के पत्थरों से बनाया गया है। दोस्तों, जब इन पत्थरों के ऊपर रिसर्च की गई तो इनके अंदर एक खास तरह का मेटल देखने को मिला। ये मेटल वोल्केनिक स्टोन के अंदर होना इम्पॉसिबल था। पहले तो यही समझा जा रहा था कि ये स्टोन बोलीविया की किसी वोल्केनो से निकले, लेकिन जब इन पत्थरों की माइक्रोस्कोप से स्कैनिंग की गई तो जो रिजल्ट सामने आया वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। इन स्टोन्स की सरफेस पूरी तरह फ्लैट थी और इस पर ना तो कोई पॉलिशिंग का निशान था और ना ही इनको घिसने का कुछ निशान था और ना ही काटने का। लेकिन इन पत्थरों के ऊपर छोटे छोटे होल्स बने हुए थे जिनकी डायामीटर लगभग 0.5 से 1 mm तक थी और इनकी गहराई 0.2 से 0.5 mm थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद सभी होल्स के किनारे भी काफी ज्यादा क्लियर थे। दोस्तों, पहले तो सब यही समझ रहे थे कि इन पत्थरों को किसी एडवांस तकनीक की मदद से शेप दिया गया है, लेकिन जब इन्होंने इसे हाई मैग्निफिकेशन से देखा तो इसके अंदर इन्हें रबर जैसा एक सब्सटेंस दिखाई दिया। दोस्तों, असल में ये कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर था जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और मिनरल एलिमेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थे, जबकि वोल्केनिक स्टोन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज्वालामुखी का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर वोल्केनो के अंदर ही जल जाते हैं। दोस्तों, इससे ये बात तो साफ हो चुकी थी कि यहाँ मौजूद ये सभी स्टोन पूरी तरह आर्टिफिशियल हैं और इन्हें इंसानों ने तैयार किया है। दोस्तों, इस साइट को किसी ने भी बनाया हो, लेकिन इसे बनाने वाले लोग आज के वक्त से भी काफी ज्यादा एडवांस थे। वैज्ञानिक आज भी इस साइट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इनके रहस्यों को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये साइट कितनी पुरानी है और इसे किस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, सिर्फ पुमा पुंगु ही नहीं, बल्कि हमारी दुनिया में और भी कई सारी ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां आपको इस तरह के हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, जो हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में कुछ सिविलाइजेशन हमसे भी काफी ज्यादा उन्नत और एडवांस हुआ करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।